वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सियासी गलियारों में एक कहावत मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में सभी दलों की नजर सूबे की 80 सीटों पर शिद्दत से जमी होती है। अब जब 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, आखिरी चरण का ही दंगल बाकी है, तब दावों और हकीकत के तराजू से ये तौला जाना भी जरूरी है कि दिल्ली किसके लिए दूर और किसके लिए करीब, यानी 67 सीटों पर किसके खाते में क्या है। 2019 के चुनाव में 80 में से 62 सीट जीतने वाली बीजेपी ने 2024 के रण में पहले चरण से ही यूपी में इस बार 80 सीटों का मिशन तय किया। अब 6 चरण के बाद बीजेपी जहां सभी सीटों पर दावा कर रही है, वहीं अमित शाह तो पूरे देश की सीटों का आंकड़ा बता रहे हैं। हालांकि मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक पहले के मुकाबले इस बार मुश्किल है डगर। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। अमित शाह अपने चुनावी मंच से देश भर में कांग्रेस के लिए 40 तो सपा के लिए 4 सीटों का आंकड़ा बताते रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कुछ दिन पहले तक जहां 79 सीटों की बात कह रहे थे, तो अब 80 में से 80 पर जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि 13 सीटों का रण अभी बाकी है। दावों से परे सपा के लिए कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद सरीखी सीटों के परिणाम पार्टी और परिवार दोनों की प्रतिष्ठा के प्रश्न हैं। जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है 80 सीट जीतना। क्यूटो, आपके बगल की लोकसभा की सीट, ये काशी नहीं है, ये क्यूटो है। और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। अब वो चाहे दिन में आए, रात में रुकें, लेकिन क्यूटो की जनता का गुस्सा का सामना नहीं कर पाएंगे। 6 चरणों के इस चरण में सपा और बीजेपी के गठबंधन वाले साथियों की साख का भी सवाल है। बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल को जहां 2 सीटें दी हैं, तो वहीं सपा ने कांग्रेस को 17 सीट दी हैं। यूपी के इस दिल्ली वाले दंगल में इन दलों को भी दम दिखाना होगा। राष्ट्रीय लोकदल के लिए पश्चिम तो कांग्रेस के लिए यूपी में भविष्य का सवाल है। अमेठी, रायबरेली जैसी सीटों पर भी सबकी नजर है। वहीं 2019 में 10 सीट जीतने वाली बसपा का हाथी कहां खड़ा है, ये भी बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। बहरहाल 80 सीटों वाले रण में 6 चरण की 67 सीटों पर मतदान हो चुका है, जहां सभी का सामूहिक इम्तिहान है। लेकिन 6 चरणों की हार जीत के गणित में सवाल यही है कि दावा तो सभी का बड़ा है, लेकिन 67 सीटों पर कौन कहां खड़ा है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है,
Co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।